नाजरीन, किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में बुरी इत्तलात हैं, यानी इस बात की इत्तलात हैं कि मकामी तलबा और गैर मुल्की तलबा और तालिबात के दरमियान में शदीद झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस नोयत तक पहुँचा कि गैर मुल्की तलबा और तालिबात के हॉस्टल्स पर मकामी तलबा की जानिब से हमले किए गए और उन हमलों में न सिर्फ मुतअद्दिद जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, बल्कि इतला मिली है कि पाकिस्तानी 3 तालिब इल्म जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। जी जनाब, 3 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात हैं, लेकिन दूसरी जानिब अभी तक सरकारी ज़राए की जानिब से इस किस्म की कोई तस्दीक जो है वो नहीं की गई। बल्कि अगर हम बात करें सरबराह अमूर दाखिला बिश्केक की, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि इस किस्म की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि सिर्फ तलबा और तालिबात के दरमियान में झगड़ा हुआ। लेकिन दूसरी जानिब इस झगड़े के दौरान पाकिस्तानी तलबा ने इस बात की तस्दीक की है कि गैर मुल्की तलबा पर हमले किए जा रहे हैं, उनके कब्रों पर, उनके हॉस्टल्स पर हमले किए जा रहे हैं। न सिर्फ तालिब इल्मों को मारा पीटा जा रहा है, बल्कि तालिबात जो हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी बुरी तरह से हिरासा किया जा रहा है मकामी तलबा की जानिब से। सो जनाब, बुरी खबर है। जो माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े, अपने लख्त जिगर को भेजते हैं तालीम के हसूल के लिए गैर मुल्कों की जानिब, उनके लिए एक दिल दहला देने वाली खबर है कि उनके जो तलबा और तालिबात जो यहाँ से तालीम के हसूल के लिए, ज़्यादातर उसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, किर्गिज़स्तान में जब वहाँ पर पहुँचे तो मकामी तलबा की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके हॉस्टल्स पर हमले किए गए हैं। जनाब, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, एक बुरी खबर, एक दिल दहला देने वाली खबर कि पाकिस्तानी तलबा तालिबात जो कि माँ बाप खुद से दूर करते हैं उन बच्चों को उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके तालीम के हसूल के लिए, जिसमें ज़्यादातर वो तलबा और तालिबात शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले पाते, मेरिट के इंतहाई करीब पहुँचने तक पहुँच पाते हैं, लेकिन मेरिट हासिल नहीं कर पाते और फिर बैरून मुल्क से अच्छी तालीम की ख्वाहिश लेकर यानी बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं और किर्गिज़स्तान में उन्हें एक इंतहाई वहशियाना तशद्दुद का सामना करना पड़ा। जी जनाब, मकामी तलबा और जो गैर मुल्की तलबा जो कि तालीम के हसूल के लिए किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में मौजूद थे, वहाँ पर उन्हें मकामी तलबा की जानिब से, मकामी लोगों की तरफ से न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि हॉस्टल्स पर हमले किए गए और हॉस्टल्स पर हमले के दौरान पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर भी हमले किए गए, जिसमें पाकिस्तानी तलबा के ज़ख्मी होने की इतलात है। बल्कि अफवाह जो बड़ी तेज़ी से फैली वो ये कि 3 पाकिस्तानी तलबा को कत्ल कर दिया गया और वो जाँ बहक हो गए। लेकिन दूसरी जानिब सरबराह अमूर दाखिला बिश्केक ने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की हलाकत नहीं हुई है, बल्कि ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। और इस झगड़े के दौरान जो है उन्होंने कहा कि जो मकामी तलबा तालिबात थे उन्होंने एहतजाज किया। 13 मई से उनका जो झगड़ा हुआ था वो 17 मई को एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। वो एहतजाज ख़त्म करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर इस दौरान चीफ पुलिस ऑफिसर ने उनके साथ मुज़ाकरात करते हुए उनका जो एहतजाज था उसे ख़त्म कराया और उसके बाद जो है बकौल सरबराह अमूर दाखिला की कि गैर मुल्की तलबा ने मकामी तलबा से माफ़ी मांगी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। जबकि दूसरी जानिब इसे बिल्कुल पाकिस्तानी तलबा जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के निजी चैनल्स पर बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें जो है वो दबाव का सामना है और इस दबाव के दौरान में पाकिस्तानी तलबा की ये शिकायत है कि पाकिस्तान के जो सफारत खाना है उसकी जानिब से उन्हें बिल्कुल भी ताउन जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इस अदम ताउन की वजह से वो इंतहाई गैर महफूज और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार खुद को महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तानी टीवी निजी चैनल्स के साथ गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि मिस्री लड़कियों को, मिस्री तालिबात जो कि किर्गिज़स्तान में तालीम के लिए आई हुई थी, मेडिकल की तालीम के लिए आई थी, उन्हें मकामी तलबा ने हिरासा किया और जहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ और मकामी तलबा की जानिब से उन्हें डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से मकामी तलबा और गैर मुल्की तलबा के माबैन ये झगड़ा शुरू हुआ और इस झगड़े का इख्तिताम जो है अब इस वक्त हमलों पर है। पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स पर
हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है और बुरी इत्तलात है जनाब। इस सिलसिले में यकीनन वालिदैन जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। वालिदैन जिनके बच्चे जो हैं वो गैर मुल्कों में जाकर पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे वालिदैन जो भी इस प्लान कर रहे हैं कि जी अपने बच्चों को वो दूसरे ममालिक रवाना करेंगे तालीम के हसूल के लिए, तो यकीनन उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और परेशानी का वक्त है। और लेकिन इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ारत दाखिला और इसके अलावा सफ़ीर किर्गिज़स्तान में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने इस तमाम तर मामलात का नोटिस लेते हुए अपने बयानात जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं वो नंबर आपको दिए देता हूँ कि अगर आपका कोई अजीज़ अकारब वहाँ पर मौजूद है किर्गिज़स्तान में, बिश्केक में, और वो रब्ता करना चाहता है सफारत खाने से, तो 2 नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं सफारत खाना की जानिब से, और आप फौरी तौर पर इन नंबर पर ना सिर्फ रब्ता कर सकते हैं बल्कि व्हाट्सएप के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं। और इन नंबरों को आप जो है वो अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई इत्तला देना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए। 009965 यानी कि 5 दफ़ा 55555 4476। ये दोबारा दोहरा देता हूँ, 009965554476। और दूसरा नंबर है जी 00996557567667। ये 2 नंबर हैं जनाब जिन पर आप कॉल के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं और इनसे आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो अमूर दाखिला के सरबराह हैं बिश्केक के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल भी हलाकतें नहीं हुई हैं और बल्कि एहतजाज का एक सिलसिला जो है वो जारी था। उस एहतजाज को भी चीफ पुलिस ऑफिसर ने जो है वो ख़त्म करवा दिया है और इस बात के लिए काविश की जा रही है कि दोनों ममालिक, दोनों तरफ के जो तलबा और तालिबात हैं, इनका मामला रिजॉल्व करवाया जाए, इस झगड़े को ख़त्म किया जाए। जी जनाब, वो तमाम वालिदैन जो कि अपने बच्चों को तालीम के हसूल के लिए दीगर ममालिक की जानिब भेजते हैं, रवाना करते हैं, यकीनन उनके लिए लम्हा फिक्रिया हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों की यहाँ हो या वहाँ हो सबकी हिफाजत फरमाए। जी जनाब, आपने अगर अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए तमाम करंट अफेयर्स और मालूमात के लिए, ताकि हम जो ही आपको मालूमात फराहम करते रहें और आपसे हम जुड़े रहें। अपना और अपने सब प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।